कोडिंग जोन और मैं हूं आपका गाइस। स्वागत है आपका मेरे चैनल में कोडिंग जोन और मैं हूं आपका दोस्त निष्कर्ष। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने विंडोज़ 10 लैपटॉप को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं गेमिंग के लिए। ठीक है, अगर आप कोई गेम खेल रहे थे उसमें 25 FPS आ रहा है तो वो 30 to 35 हो जाएगा विदाउट गेम की क्वालिटी रिड्यूस किए। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, वीडियो पूरा देखिए और FPS बढ़ा लीजिए अपनी गेम का। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी के बेसिस पे आप कंटेंट को जज मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने वीडियो देख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका गेम 10 to 5 FPS बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करना है। तो गाइस स्टेप 1, सबसे पहले आपको विंडो प्लस आर की दबानी है और यहाँ पे टेम्प लिखना है। ठीक है, टेम्प टाइप करने के बाद एक फोल्डर खुलेगा, उसमें जो भी फाइल्स होंगी वो क्लियर करनी है। ठीक है, तो गाइस इसे क्लियर करने से विंडो करप्ट नहीं होगी, आप इसे बेझिझक क्लियर कर सकते हैं। ये टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, ठीक है, जो कि एक्स्ट्रा रैम यूजेज डिस्क स्पेस ले रही होती हैं। तो टेम्प का फोल्डर भी ऐसे ही %temp% लिखना है फिर आपको, और वो भी क्लियर कर देना है। ठीक है, 2 फोल्डर होंगे, एक टेम्प का एक %temp%। ठीक है, दोनों क्लियर करने हैं। फिर आपको आना है प्रीफेच में, प्रीफेच टाइप कीजिए। यहाँ पे एक वार्निंग दिखाएगा, मगर आपको उसे स्किप करके आ जाना है फोल्डर में और सब कुछ डिलीट कर लेना है। तो जो डिलीट नहीं हो रहा उसे रहने देना है, कोई डरने की बात नहीं है, विंडोज़ करप्ट नहीं होगी। तो हमारा अगला स्टेप है विंडो प्लस आर, यहाँ पे लिखना है WS रीसेट। ठीक है, WS रीसेट, और इस प्रोसेस को होने देना है। ठीक है, कंप्लीट। तो इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और आपको फिर कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। ठीक है, CMD खोलने के बाद यहाँ पे लिखना है ipconfig। तो जी ये प्रोसेस हो गया पूरा। ठीक है, ipconfig /DNS। ठीक है, फिर एंटर मारना है। ठीक है, ये आपका सारा DNS कैश क्लियर कर देगा। अगला स्टेप आपको क्या करना है, जिस PC में जाना है, C ड्राइव में जाना है, विंडोज़ के फोल्डर में जाना है, और यहाँ पे आपको एक फोल्डर दिख जाएगा सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जाने के बाद आपको डाउनलोड के फोल्डर में जाना है और यहाँ पे जो कुछ भी है उसे क्लियर कर देना है। आपके पीसी में बहुत सारी फाइल्स होंगी, लगभग 10 to 15 GB, अगर आपने कभी क्लियर नहीं किया है तो ये आपको क्लियर कर लेना है। ये सिंपली क्या होता है, जो फाइल्स विंडो में ऐसी खाली पड़ी होती है, विंडोज़ अपडेट फाइल्स होती हैं, पुराने जो भी अपडेट्स होते हैं, तो वो फाइल्स ऐसे ही पड़े होते हैं, तो बस ये उन्हें डिलीट करना होता है। और अगर कुछ फाइल इंपॉर्टेंट भी होती है तो वो इंटरनेट से ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है, विंडोज़ करप्ट नहीं होगी। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या स्टेप्स हैं हमारे पास। C ड्राइव में जाना है, फिर प्रोग्राम डेटा में जाना है। यहाँ पे पैकेजेस के ऊपर एक पैकेज कैच फोल्डर होता है, आप उसके अंदर जाके सब कुछ डिलीट कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत सारा स्पेस बच जाएगा, अराउंड 3 to 4 GB। ओके, मेरे में यहाँ फोल्डर नहीं शो हो रहा है, मगर आपके में होगा। पैकेज कैच नाम का फोल्डर होगा, उसमें जाना है और सब कुछ डिलीट कर देना है। ठीक है, और अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। आपको यूज़र्स में जाना है और जहाँ पे भी आपका नाम होगा आपको उस फोल्डर में जाना है। फिर आपको जाना है ऐप डाटा के फोल्डर में। ये विजिबल नहीं होता, आप इसे विजिबल बना सकते हैं, तो वो आप इंटरनेट से देख लीजिएगा कि कैसे इसे विजिबल करें। ऐप डाटा का फोल्डर यहाँ होता है, तो उसमें जाना है, लोकल में जाना है और क्रैश डंप्स के फोल्डर में जाना है। ठीक है, इसमें से आपको सारी फाइल्स क्लियर कर देनी है, मेरे पास एक ही तो मैं कर देता हूँ। फिर आपको इस फोल्डर में भी जाना है और सब कुछ क्लियर कर देना है। D3DS कैश का नाम का फोल्डर को उसमें जाकर क्लियर कर देना है। और ये पता नहीं आपके में हो या ना हो, मैं तो कर रहा हूँ डिलीट। तो फिर आपको जाना है, अगला स्टेप मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में
आपको यहाँ पे टाइप करना है डिस्क क्लीनअप, ओके करना है। तो तब तक हम अपना दूसरा स्टेप देख लेते हैं, मतलब अगला स्टेप। तो चलिए आ गया है तो इसे ही कर लेते हैं। तो फिर डाउनलोड्स के फोल्डर को आपको टिक नहीं करना है, क्योंकि अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डाटा हुआ आपका तो वो डिलीट हो जाएगा। बाकी फिर सबको फोल्डर्स को टिक कर देना है और फिर आपको ओके प्रेस कर देना है, ठीक है। यह आपका सारा टेम्प्रेरी फाइल जो भी आपके सिस्टम में पड़े हैं, यूज़ नहीं हो रहे हैं, वो ये उन्हें डिलीट कर देगा, ठीक है। इसमें भी वैसे ही कोई डरने की बात नहीं है, विंडोज़ एकदम सही चलेगी। तो इसे क्लीन होने देते हैं और अगला स्टेप देखते हैं। फिर अगले स्टेप में आपको अपने ग्राफिक्स का पैनल ओपन करना है, ठीक है। आपके में कौन से भी ग्राफिक्स हो सकते हैं, एनवीडिया के हो सकते हैं या फिर AMD के हो सकते हैं। मेरे पास इंटेल के UHD सिंपल ग्राफिक्स हैं, वही इंटीग्रेटेड। तो उन्हें आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे सेट करना है, ठीक है। मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। ऐसे खुलता है, पावर के ऑप्शन में जाना है, ऑन बैटरी मैक्सिमम परफॉर्मेंस, प्लग्ड इन भी मैक्सिमम परफॉर्मेंस। ये सिर्फ इंटेल यूज़र्स के लिए है, AMD वालों के लिए या एनवीडिया वालों के लिए कोई अलग स्टेप्स होंगे, वो आप फॉलो कर लेना, ठीक है। वो आपको यूट्यूब पे सिंपली मिल जाएंगे। तो अब हमारा अगला स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। सेटिंग्स में जाना है और आपको चले जाना है सिस्टम में। फिर आपको जाना है स्टोरेज में, ठीक है। और आपको इस ऑप्शन को ऑन करना है और फिर यहाँ पे कॉन्फ़िगर स्टोरेज सेंस और रन इट नाउ के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे क्लीन नाउ का ऑप्शन होगा, उसे प्रेस कर देना है। तो इसे होने देते हैं और हम अपना अगला स्टेप देखते हैं। फिर आपको सिस्टम में ही जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिस्प्ले में जाना है, ठीक है। अगर आप GT5 खेल रहे हैं तो जिस रेजोल्यूशन में आप GT5 खेल रहे हैं, डिस्प्ले रेजोल्यूशन को भी उसी के बराबर रखना, ठीक है। इससे थोड़ा FPS बूस्ट होता है, ठीक है। और अगला स्टेप मैं आपको बताता हूँ। और आप जब यूज़ कर रहे हो अपना PC तो यहाँ पे बैटरी का ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन पे क्लिक करके आपको बेस्ट परफॉर्मेंस पे इसे ले जाना है, ठीक है। जब आप गेमिंग कर रहे हो, अभी तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। फिर हम अभी देखते हैं कि स्टोरेज क्लियर हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे मैं कर चुका हूँ, इसलिए नहीं कर पाया, ठीक है। मैं डेली करता हूँ, तो आप करेंगे तो आपके में बहुत सारे कैच फाइल्स निकल आएंगे, ठीक है, अगर आपने पहले नहीं किया है तो। हमारा अगला स्टेप है कि आपको पर्सनलाइजेशन में जाना है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको कुछ सेटिंग्स करने हैं, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। इससे पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट स्टेप बता देता हूँ। आपको जाना है प्राइवेसी में। यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा बैकग्राउंड एप्स, उसमें जाना है। लेट बैकग्राउंड एप्स, ये जो ऑप्शन है लेट एप्स रन इन द बैकग्राउंड, इसको ये आपका ऑन होगा तो आपको ये ऑफ कर देना है, इससे बहुत अच्छे FPS आएंगे, ठीक है। फिर हमारा अगला स्टेप है, आपको जाना है ऐप्स में। फिर यहाँ पे भी देखिए एप्स एंड फीचर्स, ये सारे ऐप्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये जो भी ऐप आपको नहीं चाहिए वो आप डिलीट मार सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने कभी यूज नहीं किए उन्हें आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ 15-20 ऐप्स होंगे, वो आप डिलीट कर दीजिएगा।
फिर आपका सिस्टम बहुत अच्छा चलेगा और FPS तो बूस्ट हो गई। ठीक है, ये एक स्टेप था। और मैं आपको बता देता हूँ, आपको अपने ग्राफिक्स ड्राइवर्स अपडेट रखने हैं। तो अगर आपने नहीं देना है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करने हैं। डिवाइस मैनेजर में जाना है, डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद आपको जाना है डिस्प्ले अडेप्टर्स, और यहाँ पे आपका जो भी होगा डिस्प्ले अडेप्टर्स उन पे क्लिक करना है। फिर आपको ड्राइवर में जाना है, अपडेट ड्राइवर में क्लिक करना है, और आपको जाना है फर्स्ट वाले ऑप्शन में। ठीक है, इस पे जाना है। मेरा नेट अभी इनेबल नहीं है तो मैं इसे अभी नहीं कर रहा हूँ। ये ऑटोमेटिकली सब सर्च करेगा इंटरनेट पे बेस्ट ड्राइवर्स और आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, फिर आगे हमें देखना है अलग अपना अलग दूसरा स्टेप। फिर आपको जाना है MS कॉन्फ़िग में। ठीक है, MS कॉन्फ़िग क्लिक कीजिए। फिर आपको जाना है सर्विसेज में। अगर आप अपने PC में वाईफाई यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको दो सर्विसेज डिसेबल करनी होगी। एक तो होगी विंडोज़ इवेंट लॉग और एक होगी विंडोज़ इवेंट कलेक्टर। ठीक है, मैं यहाँ पे देखता हूँ। ये देखिए विंडोज़ इवेंट लॉग, इसे डिसेबल करना है। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी वाईफाई की ज़रूरत है। और यहाँ पे कुछ होगी आपकी विंडोज़ इवेंट कलेक्टर, ये। ठीक है, इसे भी डिसेबल कर लेना है। और अगर आपको सिर्फ गेमिंग ही करनी है तो आप सभी सर्विसेज को डिसेबल कर सकते हैं। गाइस, तो यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज डिसेबल कर लेनी है, पर जो आपको गेमिंग करनी है तभी कीजिए। ठीक है, और कुछ टास्क नहीं करना है तो रहने दीजिए। ठीक है, अगर और कुछ टास्क कर रहे हैं तो फिर आप इसे डिसेबल मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब गेमिंग करनी है तब आप सारी डिसेबल ऑल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। गेम खेलने के बाद आप सारी इनेबल कर लेना। ठीक है, तो फिर हमारा अगला स्टेप है कि आपको सेटिंग्स में जाना है और आपको फिर जाना है डिस्प्ले सिस्टम में। फिर आपको नोटिफिकेशन एंड एक्शन में जाके इसे ऑफ कर देना है। ठीक है, फिर अभी हम अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है दिस PC पे जाके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, परफॉर्मेंस का ऑप्शन होगा, उसकी सेटिंग्स में जाना है। और एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पे आपको ये रेडियो बटन मिल जाएंगे, इन पे क्लिक करके ओके करना है। ठीक है, फिर ये स्टेप भी हो गया, इससे भी आपका FPS बहुत बूस्ट हो जाएगा। तो हमारा अगला स्टेप से आपको फिर से सेटिंग में जाना है और आपको फिर जाना है अपडेट एंड सिक्योरिटी में। तो गाइस, फिर विंडोज सिक्योरिटी में आना है और यहाँ पे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में आने के बाद आपको मैनेज सेटिंग में जाना है यहाँ पे और सब कुछ ऑफ कर देना है। ठीक है, ये सब ऑफ करना है क्योंकि ये बहुत सिस्टम की वो लेते हैं पावर। CPU भी लेंगे, GPU भी लेंगे। GPU तो खैर इतना नहीं लेंगे, रैम लेंगे। ठीक है, इन सबको ऑफ कर देना है, ये बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। मगर ध्यान रखिए, जब आप इंटरनेट सर्फ कर रहे हैं या किसी की पेन ड्राइव इसमें इंसर्ट कर रहे हैं तो आपको ये सब ऑन कर लेना है। सिंपली गेम खेलने के बाद आप इन सबको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपको सबसे पहले फिर आना है सेटिंग्स में और आपको गेमिंग के ऑप्शन में आना है और यहाँ पे गेम मोड में आना है और इसे इनेबल कर लेना है। ठीक है, इससे भी आपका PC बहुत अच्छी गेमिंग करवा देगा आपको। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जब भी आप गेम खेलने जाओ, आपका गेम रन हो तो टास्क मैनेजर में जाना है, फिर डिटेल्स में आना है और यहाँ पे आपका गेम आपको दिख जाएगा। तो मान के चलते हैं कि ये हमारा गेम है। ठीक है, ये जो ब्लू है ये हमारा गेम है। इस पर फिर राइट क्लिक करना है और उसकी प्रायोरिटी को सेट कर देना है हाई पे, रियल टाइम पे नहीं, हाई पे। ठीक है, रियल टाइम पे करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, हाई पे करना है। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि बाकी सबकी प्रायोरिटी को
लो कर दीजिए, ठीक है। इससे कुछ विंडोज़ पे असर नहीं होगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आपका गेम और स्मूथ चलेगा, ठीक है। सबकी प्रायोरिटी को लो करना है और आपकी गेम की प्रायोरिटी को हाई करना है, ठीक है। फिर आपको फालतू के प्रोसेस यहाँ से काट देने हैं और फिर आपको स्टार्टअप पे जाना है और सभी प्रोग्राम्स को डिसेबल कर देना है, ठीक है। सभी प्रोग्राम्स को, ये जो आपको नहीं चाहिए आप उन्हें भी कर सकते हैं, ठीक है। सबको डिसेबल करना है। तो गाइस हमारा अगला स्टेप है कि आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आ जाने के बाद आपको चले जाना है सिंपली सिस्टम में, फिर आपको आना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में सबसे नीचे आने के बाद आपको ग्राफिक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आना है और यहाँ पे आपको ब्राउज का ऑप्शन मिलेगा, उसे क्लिक करना है और जहाँ पे भी आपका गेम इंस्टॉल्ड है वहाँ पे इसको ले जाना है और गेम की जो exe फाइल है उस पर आपको क्लिक करके ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे कि मैं ले लेता हूँ, उसके बाद ये देखिए मान लीजिए कि ये आपका गेम है, ठीक है। इसे ऐड पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आगे ऑप्शंस में जाना है और इसे हाई परफॉर्मेंस पे सेट कर देना। इससे भी बहुत असर करता है, तो ये आपकी गेमिंग की परफॉर्मेंस को बढ़ा देगा। एंड फिर आपको सेव करना है, ठीक है। ये सब स्टेप्स करने के बाद आपको 10 to 15 मिनट ज़्यादा मिलेंगे और आप ज़्यादा अच्छी गेमिंग कर पाएंगे। सो गाइस हमारा अगला स्टेप है कि आपको स्टार्ट पे जाना है और यहाँ पे लिखना है क्रिएट रिस्टोर पॉइंट, फिर सी ड्राइव पे क्लिक करना है और कॉन्फ़िगर में जाना है, ठीक है। आपका यहाँ पे बहुत सारा स्पेस यूज़ हो रहा होगा, अराउंड 10 to 15 GB, या फिर थोड़ा कम भी हो सकता है, 5-6 GB हो रहा होगा शायद, तो उसको आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। मेरा भी नहीं है क्योंकि मैं इसे डेली करता रहता हूँ। ऐसे ही आपको सभी डिस्क में जाके डिलीट पे क्लिक करते रहना। इससे कुछ आपकी विंडोज़ पे बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इवन आपका कंप्यूटर और स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। सब पे जाके आपको डिलीट पे क्लिक कर देना है। तो गाइस बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे बाद में।